नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए एक 50 क्वेश्चंस का डीसी जनरेटर जो लेसन है इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के लिए, जो सेमेस्टर थर्ड में आता था पहले, लेकिन वो अभी जो आपके सेकंड ईयर में आता है थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है डीसी जनरेटर का, उसके ऊपर हम क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले। तो पहला क्वेश्चन हम सीधा शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको हम करवाने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप सभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस भाग को यहाँ पर डिनोट किया है एक्स ने, तो इसका नाम क्या है। तो सही आंसर बताने में जो आपको पता है वो यहाँ पर एग्जाम में देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आता है, तो इसका सही आंसर है कम्यूटेटर रेजर। इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, इस जनरेटर का नाम क्या है। तो दोस्तों इस जनरेटर का नाम यहाँ पर है ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। उसके बाद आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, हम यहाँ पर देखेंगे जो विच रूल, मतलब कि डीसी जनरेटर में प्रेरित होने वाला जो रूल, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएम की दिशा ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर का है यहाँ पर डी आंसर इसका सही है। तो ये ऊपर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो आता है वो आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएम की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपको सूत्र का उपयोग पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर का आंसर है यहाँ पर, सही आंसर सी है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। यह भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपसे करवाने वाले। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो सही आंसर है यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका सही आंसर है सी, ई बी इज इक्वल टू फी माइनस आई डाउन आर ए होल्ड्स स्लैश ए बी इज इक्वल टू, ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है, जो कि आपको एग्जाम में आ जाएगा सही। तो आपको एक रट्टा मारने की यहाँ पर मैं बता दूंगा कि ज़्यादातर इसमें ये देखिए सबसे अलग है, इसको आप निकाल सकते हो, और दो सेम होने वाले चाहिए। देखिए यहाँ पर इसमें इन्होंने इनके साइन में चेंजेस है। ठीक है, तो आप इन तीनों में से आप सही देख सकते हैं, मतलब कि इनटू है तो इसको निकाल दीजिए, इन दोनों में से आप चॉइस कर सकते हो, और इसका सही आंसर आ जाता है सी। उसके बाद हम छठा देखने वाले यहाँ पर, जो ये यहाँ पर देख लीजिए जनरेटर का जो यहाँ पर देख लीजिए, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो इसको बताया वाला है इसका नाम क्या है, एक्स ने जो बताया इसका नाम क्या आता है। तो इसका सही आंसर है 6 नंबर का सही आंसर है यहाँ पर डी, पोल शूज। 7 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यहाँ पर डीसी जनरेटर का नाम क्या है, मतलब आगे नीचे डायग्राम दी गई उसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है। 7वें क्वेश्चन का डीसी जनरेटर का नाम यहाँ पर आता है डी वाला, सेपरेटली अलग से उत्तेजित जनरेटर, कि इसका नाम, जो इसका सही आंसर है डी है, अलग से उत्तेजित जनरेटर। उसके बाद आ जाता है 8वां क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवृत्त किया जाता है। तो सही आंसर इसका 8 का है डी, मतलब कि मैकेनिकल उसको एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, जो ये बता दिया इसका नाम क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 9, तो इसका सही आंसर आ जाता है बी। तो दोस्तों आपको ये 9वें क्वेश्चन का सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। तो आगे देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन यहाँ पर, जो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। डीसी जनरेटर मतलब कि किस सिद्धांत के ऊपर चलता है। तो 10 नंबर का सही आंसर यहाँ पर डी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इसके ऊपर से ये चल जाता है। 11 नंबर का देखेंगे, तो आप देखें 11 नंबर में गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है, मतलब कि डायनामिकली इंड्यूस्ड जो ईएमएफ तैयार हो जाता है उसके लिए सही आंसर क्या है। तो इसका 11 का सही आंसर है सी, बी एल वी साइन थीटा होल्ट स्लैश बी एल वी साइन थीटा होल्ट, ये सही इसका आंसर है। उसके बाद आ जाता है 12 नंबर। तो दोस्तों 12 नंबर के लिए यहाँ पर सही आंसर आप देख लीजिए, मतलब इसका क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उसके लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है। तो 12 नंबर का सही आंसर है यहाँ पर डी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। 13वें नंबर का सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। इस भाग का नाम क्या है। 13 नंबर का सही आंसर है यहाँ पर डी, योक और फ्रेम। ये जो सही आंसर है इसका फ्रेम है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इस 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। 14 का सही आंसर है यहाँ पर देख लीजिए सी, इसमें 8 समानांतर रास्ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नीचे 15वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। देखिए इस भाग का नाम क्या है। 15वां का सही आंसर है यहाँ पर डी, आर्मेचर कोर लैमिनेशन, इसका सही आंसर आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 15 का हो चुका है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। 16 का सही आंसर है यहाँ पर ये इन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, आप इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप पॉज करके देख सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्ट अप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए 18वां क्वेश्चन, मशीनों में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क के प्रतिरोध को मापते हैं। वो 2 ब्रश के बिंदु होते हैं जो उनको प्रतिरोध को मापते हैं, मतलब रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन वहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही आंसर है 18 का जो आता है वो है यहाँ पर सी, ब्रश और कंप्यूटर के बीच का प्रतिरोध यहाँ पर नापा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे 19 वाला क्वेश्चन, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 19 का सही आंसर है यहाँ पर सी। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को यहाँ पर चिन्हित किया जाता है, एक्स के डिनोट किया जाता है। 20 का सही आंसर है आप देख लीजिए, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है। यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा आर्मेचर या कंपाउंड होता है। तो देखिए 20 का सही आंसर यहाँ पर दिया गया है डी, शॉर्ट शंट लघु शंट यौगिक कंपाउंड उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। हम आगे देखेंगे 21 वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर है यहाँ पर डी, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पटलित है। उसके देखिए 22वां नंबर, 5 आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो इसका 22 का जो सही आंसर है यहाँ पर देख लीजिए बी है, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के कारण उसको बहुत कम होता है उसका। 23वां सही आंसर यहाँ पर देखिए, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। एक यहाँ पर देख लीजिए 23 का सही आंसर यहाँ पर बी है, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए इसको घड़ी की दिशा में ही चलना पड़ता है। यहाँ पर 24 देखेंगे हम, यहाँ पर 24 वाला क्वेश्चन, बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रदान क्यों जाती है। तो 24 का जो सही आंसर यहाँ पर देगा, इसका सही आंसर है यहाँ पर सी आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर आने के बाद हम 25 के ऊपर देखिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 25वां क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो 25 का सही आंसर यहाँ पर सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होती है। 26 का यहाँ पर देख सकते हैं, जो 26 का सही आंसर है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर से जुड़ा हुआ है। तो 26 का यहाँ पर सही आंसर है ये शंट जनरेटर यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 27 डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। 27 के क्वेश्चन में डीसी जनरेटर में पोल शू का यूज करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने का काम करता है। यहाँ पर देखिए 28 नंबर, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बी। यहाँ पर देखिए हम निमी क्वेश्चन बैंक से आपको बताने वाले, अगर सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो आपको लग रहा है तो यहाँ पर हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बुलाए और इसको लाइक करके मत जाइए। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर हम देखेंगे 29वां क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बी, कार्बन और ग्रेफाइट का वहाँ उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम 30वां क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। उसके बाद हम देखेंगे 31वां क्वेश्चन, एक जनरेटर में एक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा हो जाता है। तो 31 नंबर का हम यहाँ पर देखेंगे, सही आंसर यहाँ पर आ जाता है डी, आर्मेचर कोर की वजह से ये पूरा हो जाता है। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो 32 का सही आंसर है यहाँ पर ए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण ये टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। उसके बाद देखिए 33 वाला क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर है डी, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 34 में आप देख सकते हैं, 34 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका सही आंसर है 34 का यहाँ पर डी आंसर सही है। रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। 35वां क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व में के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। 35 में देखिए यहाँ पर इसका जनरेटर किस अभाव में किस प्रकार का डीसी, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए 35 का सही आंसर यहाँ पर डी आंसर है, अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यहाँ पर काम करता है। 36 देखिए यहाँ पर, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, मतलब वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के उप जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो 36 का सही आंसर यहाँ पर सी, विभेदक डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 37 देखिए यहाँ पर, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। 37 का यहाँ पर सही से देखिए, यहाँ पर सी आंसर सही है, लो करंट, मतलब कि कम धारा उच्च वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। 38 में देख सकते हैं आप, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त उपरोक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए 38 का सही आंसर है डी, ये जो लास्ट वाला आता है धारा दिशा के आसानी से पलटना आता है। 39 का देख लीजिए यहाँ पर, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 39 का सही आंसर यहाँ पर भी डी आंसर दिया गया, ज़्यादातर पर इसमें डी है। उसके बाद हम देखेंगे 40 वाला क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो 40 का आंसर सही है यहाँ पर डी। उसके बाद देखेंगे 41, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का उपयोग किया जाता है क्या, नहीं। तो 41 का सही आंसर है बी, एक दिशा में आउटपुट बनाता है, इसलिए इसके स्प्लिट रिंग्स का उपयोग किया जाता है। 42 में देखिए, डीसी जनरेटर किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित है। 42 का सही आंसर है यहाँ पर सी आंसर है यहाँ पर, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसके बाद देखेंगे हम 43, जो यहाँ पर एक मार्क किया है, इसका सही नाम क्या है। 43 का सही आंसर है ए, टू फिक्स द की, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसको बनाया गया है। 44 देखेंगे हम यहाँ पर, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर देखिए 44 का सही आंसर है सी, डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 45 का सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। 45 का सही आंसर यहाँ पर सी, कास्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे 46, क्यों पोल कोर, यहाँ पर देख लीजिए, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 46 का सही आंसर है यहाँ पर डी आंसर है सही यहाँ पर, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 47 यहाँ पर हम देखेंगे, इसका सही आंसर है ये,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 48 डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर का उद्देश्य। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? मतलब कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो 48 का सही आंसर यहाँ पर सी, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है ये। 49 का सही आंसर यहाँ पर देखिए, यदि शंट फील्ड प्रदर्शक क्रांति के द्रव्यमान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? तो 49 का सही आंसर है यहाँ पर सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाता है सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डीसी जनरेटर जो लास्ट आखिरी वाला देखेंगे हम यहाँ पर। 50 का सही आंसर है यहाँ पर डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होता है? तो उसका सही आंसर है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। 51 का यहाँ पर देख लीजिए, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ, इसको ये आपको कैलकुलेशन करना है, सही है, ठीक है। इसका एक सूत्र आता है, तो मतलब फॉर्मूला आता है, तो मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर 4 वोल्ट डीसी जनरेटर में 101020 कंडक्टर है, तो ऐसे आरपीएम कहते संचालित फ्लक्स को 0.007 वेबर है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। ईएमएफ का जो सूत्र आता है उसको फॉर्मूले में आपको इसकी वैल्यू डाल के आपको पता करनी है, तो मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। 51 का आंसर है यहाँ पर सी, ठीक है, ये आंसर है इसका, सी आंसर है यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर आंसर सही है सी। 52 का यहाँ पर सही आंसर हम देखने वाले हैं। 52 का सही आंसर है यहाँ पर, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के अभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके बेअसर कर दिया जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 53 का सही आंसर कौन सा है? डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? तो इसके मतलब इसमें क्या प्रभाव होता रहता है? तो 53 का सही आंसर है यहाँ पर डी, क्या लॉस हो जाता है? मतलब कि अपने अपशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, मतलब चुंबकत्व कम हो जाता है। 54 का सही आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका भी एक गणना करनी है, तो मैं आपको सीधा आंसर इसका बता देता हूँ। 54 का आंसर है डी, इसको आपकर गणना करके इसको निकालना है। उसके बाद हम देखेंगे 55 का सही आंसर देखिए, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब 55 का सही आंसर यहाँ पर बी। दोस्तों मैंने आपको सारे डीसी जनरेटर क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइए, क्योंकि हम ऐसे ही आपको बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों हम नीचे देखिए 56 का सही आंसर यहाँ पर देखने वाले हम यहाँ पर, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या हो जाता है? मतलब कि आपको देखेंगे लाइट उसमें दिखाई देती है कि स्पार्किंग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है 56 का सी आंसर यहाँ पर सही दिया गया है। तो आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है सी, एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज्ड, मतलब एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल जाती है, तो इसीलिए इसकी स्पार्किंग हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर है जो निमी ने यहाँ पर निकाली है उनकी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी के क्वेश्चन अगर सही तरीके से बन जाते और वो एग्ज़ाम में पास हो जाए तो आपको ही मतलब कि अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर